चुप रहना सीखो, बिन मांगे सब मिलेगा। चुप रह के हम अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन की बात है, एक सेठ अपने खेत के पास स्थित अनाज के गोदाम में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी डीढ़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह गोदाम से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने का वादा किया। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। गोदाम के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर, यहां वहां, हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह गोदाम में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और सेठ से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। सेठ ने कहा कि जब इतने सारे बच्चे मिलकर नहीं ढूंढ पाए तो तुम अकेले क्या कर लोगे? बच्चा बहुत चालाक था। उसने कहा, बस एक बार ढूंढ लेने दो। सेठ बोला, ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना, मुझे कहीं बाहर जाना है। बच्चा गोदाम के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में सेठ की घड़ी डीढ़ी थी। जब सेठ ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि गोदाम के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड्डा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। सेठ ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकलना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। हम कभी न खुद को जान पाएंगे न अपने मन को। बस दुनिया की भेद्य चाल में चलते चले जाएंगे। जब आंख खुलगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर ली। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वही किया जो दुनिया ने कहा। अपने मन की बात सुनने का तो हमने समय ही नहीं निकाला। यह कहानी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।